सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम कक्षा 10 में क्षितिज भाग 2 में पद्य भाग में पाठ 1 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है सूरदास। इसमें सूरदास के 4 पद हैं, वो पाठ हम पढ़ेंगे। अब तक हमने गद्य भाग में क्षितिज भाग 2 में 3 पाठ पढ़ लिए हैं और आज हम पद्य भाग में सूरदास का पहला पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुणकता क्षेत्र या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वानों को मानना है, ये बात अभी कुछ विद्वानों का मत है कि वो मथुरा के निकट रुणकता क्षेत्र में पैदा हुए थे, तो दूसरे विद्वानों का मत है कि दिल्ली के पास सिही गांव इनका जन्म स्थान माना जाता है। सूरदास को भक्ति काल के अंतर्गत लिया गया है। ये सगुण भक्ति के उपासक हैं। सगुण भक्ति यानी जिनका रंग रूप होता है, जिनका चित्र हमारे सामने रहता है, जिनकी छवि हमारे सामने रहती है, और सगुण भक्ति इनका के कवि हैं ये, और साख्य भाव के हैं। साख्य भाव यानी ईश्वर को उन्होंने अपना मित्र माना है, सखा माना है, और सखा भाव से इन्होंने अपने पद लिखे हैं। जबकि पहले ये दास्य भाव के पद लिखते थे, यानी दास, अपने को ईश्वर का दास मानते थे। और किस भाषा में लिखा है इन्होंने? ब्रज भाषा में लिखा है। और गुरु इनके कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी हैं। ये वल्लभाचार्य जी को जब पता चला कि सूरदास नामक एक अंधे व्यक्ति रहते हैं गऊ घाट पे, तो ये गऊ घाट पे आते हैं और इन्हें वल्लभाचार्य जी सूरदास को गाने के लिए कहते हैं और ये तन्मय होकर गाते हैं। तो वल्लभाचार्य उस समय उन्हें ये कहते हैं कि सूर होके ऐसे क्यों गिगियाते हो, मतलब तुम सूर होके दीन के पद क्यों गाते हो, कछु ईश्वर भजन करो, यानी ईश्वर के गुणगान करो। तब से ये दास्य भाव को छोड़कर साख्य भाव में आ जाते हैं। सखा भाव से ईश्वर को अपना मित्र मानने लगते हैं और वहाँ से अपनी भक्ति प्रारंभ सखा भाव से करते हैं। सूरदास हैं अष्टछाप के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। अष्टछाप का मतलब है विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। उनमें 8 कवि माने गए थे ब्रज भाषा के, जो श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते थे। मृत्यु उनकी 1583 में पारसोली में हुई थी। वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य यानी बच्चों से प्रेम के, बालकों के प्रेम से, श्रृंगारस को रसराज भी कहा जाता है। तो सूरदास ने बाल लीला वर्णन, प्रकृति चित्रण एवं रंग विश्लेषण को पढ़कर ऐसा विश्वास ही नहीं हो पाता कि वो जन्म से अंधे हैं। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन अभी विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है। इनकी 3 रचनाएं हैं। सूरसागर, जिसमें लगभग 6000 पद हैं और सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सरावली। वृंदावन और मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कौन? सूरदास। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट है, वहाँ पे रहते थे और वहीं पे ये वल्लभाचार्य जी आए थे इनसे मिलने के लिए। लोगों से सुना था कि बहुत अच्छा गाते हैं, और जब गाया तो उन्होंने उन्मुक्त भाव से बहुत ही तन्मय होकर ईश्वर का भजन गाया था। तब सूरदास जी को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी का मंदिर है वो पूरणमल खत्री ने बनवाया था और इसमें अष्टछाप के कवि रहते थे और वो नित्य श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते थे। और सूरदास के बारे में ये भी कहा जाता है कि सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्देव सम जहाँ तहाँ करे प्रवास। यानी सूरदास और तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर और गगन कहा गया है। सूरज
सूर्य और चांद कहा गया है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्र सूर की कविताओं में मिलता है। यानी ये भारतीय जनमानस से जुड़े कवि हैं। और सबसे बड़ी बात इन कवियों में ये है कि चाहे आप कबीरदास को ले लीजिए, तुलसीदास को ले लीजिए, सूरदास को ले लीजिए, इन्होंने लोक मंगल के लिए और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पद लिखे हैं। न कि ये किसी राज दरबार में किसी राजा के दरबारी कवि थे। इन्होंने समानता सुखाए के लिए, लोगों की भलाई के लिए इन्होंने लिखा है और उपदेश दिया है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्र सूर की कविताओं में मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें यह है कि एक तो सूरदास हैं किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं। भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। और गुरु कौन है इनके, वल्लभाचार्य जी गुरु हैं। और अष्टचाप के प्रमुख कवि थे और वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। इनके बारे में एक कथन प्रचलित है, जयदेव की देववाणी की संयुक्त पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में तथा विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के क्रिल कुंजों के बीच मुरझाए मनों को सींचती रही। श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए 8 वीणाएं उठी। उनमें सबसे ऊंची, गहरी और सुरीली तान अंधे भक्त कवि सूरदास की थी, ऐसा माना जाता है। आज हम इसमें प्रथम पद पढ़ेंगे। यहाँ सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं सूरसागर से। ये पद कहाँ से लिए गए हैं, सूरसागर से। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। वो मथुरा से गोकुल चले गए थे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। निर्गुण ब्रह्म यानी निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं होता, रूप रंग कोई नहीं होता, और योग का उपदेश दिया गोपियों को। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। किस मार्ग को पसंद करती हैं गोपियां? ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यही से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। जब उद्धव है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दे रहे थे, तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। यानी भंवरे को वो उद्धव को केंद्र करके भंवरे के माध्यम से उसे उलाना देते हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, किसके बहाने? भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे हों तो वे विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो यहाँ पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम अति यानी बहुत ज़्यादा, बड़भागी यानी बड़े भाग्यशाली हो। कैसे हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। यानी अपरस बिना रस के, अपरस का मतलब है अलिप्त, अछूता, बिना रस के। यानी तुमने जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागा है, तुम ना ही मन अनुरागी, तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में
नहीं बंधे और तुम्हारा मन उनके प्रति निर्लिप्त है, उनके प्रति प्रेम नहीं है। तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में नहीं बंध पाए हो, वो रस तुम्हें नहीं लगा। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम का जो धागा है उससे तुम निर्लिप्त रहे हो, उससे तुम अछूते रहे हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में बंधा है। पुरैनी पात, पुरैनी क्या होता है? कमल का पत्ता होता है। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, कमल का पत्ता कहाँ रहता है? जल के भीतर रहता है। ता रस देह न दागी, फिर भी उसका जो शरीर है, कमल के पत्ते हैं, वो पानी का दाग नहीं लगता, यानी पानी से अछूते रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों यानी जैसे, एक उदाहरण दूसरा और दिया है, ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की बूंद पड़ जाती है, बूंद न ताके लागी, लेकिन उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, कि किस पर? तेल की बूंद पर। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, प्रीत नदी, यहाँ प्रीत नदी की जगह प्रेम की नदी को यहाँ रूपक अलंकार है। प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी में यानी अंदर। पाँव न बोरो, पाँव यानी पैर, न बोरो यानी गए, बोरे यानी जाना, डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि है ना, वो श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध नहीं हुई है, मोहित नहीं हुई है। प्रेम, तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अब तक पाँव नहीं डुबोया है, और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के प्रेम सुंदर शरीर पर नहीं गई है, सुंदर मुख पर नहीं गई है। सूरदास कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, अबला, अबला यानी स्त्रियां होती हैं, अबला, हम भोरी, भोरी यानी भोली। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली वाली गोकुल की स्त्रियां हैं, मथुरा की स्त्रियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़, गुड़ यानी गुड़, चाटी यानी चीटियाँ, जो पागी, पागी यानी लिपटी रहती हैं, अनुरक्त रहती हैं। तो इस पद के माध्यम से सूरदास ये कहना चाहते हैं कि जो उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, वो उपदेश गोपियों को अच्छा नहीं लगा है, उसमें उनका कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, क्योंकि गोपियां है जो ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को अपनाना पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को अपनाना पसंद करते हैं। तो इसमें गोपियां श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश को, और जो उद्धव निर्गुण का उपदेश देता है, योग का उपदेश देता है, उसे गोपियां नकार देती हैं। तो इसमें 3-4 शब्द आए हैं। एक तो बड़भागी है, बड़भागी यानी भाग्यवान। दूसरा है अपरस, अपरस यानी अलिप्त, अछूता। रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगा, तगा यानी धागा। नाही, नहीं, मन, मन यानी अपना मन होता है। अनुरागी, अनुराग यानी प्रेम करने वाला। तुम्हारा मन कैसा है? बिना प्रेम करने वाला है। तुम तो वास्तव में ही बड़े भाग्यशाली हो, तुमने प्रेम रूपी धागे में, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे, और ना ही तुमने उनसे प्रेम किया है। पुरैनी पात, पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, कमल का पत्ता कहाँ रहता है? जल के भीतर। ता रस देह न लागी, फिर भी उसके पत्ते पर दाग नहीं लगता है। कमल का पत्ता हमेशा किस में रहता है? पानी में रहता है। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण के पास आप हमेशा से रहते हो, फिर भी ये गोपियाँ यहाँ उस पे व्यंग्य कर रही हैं। किस पे? उद्धव पे व्यंग्य कर रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास होते हुए भी तुम्हारा
मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हुआ, तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके पत्तों पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। ज्यों, ज्यों यानी जैसे ही, जल माह है, जल यानी पानी, माह है, माह यानी अंदर, तेल की गागरी, तेल की गागरी, गागरी यानी घड़ा। जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर, गागर पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, तेल की गागरी, घड़े पर पानी की बूंद नहीं टिकती, बूंद न ताके लागी, उस पे एक बूंद टिकती नहीं है। प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरे, बोरे यानी डुबोया, तुमने प्रेम की नदी में आज तक अपना पैर नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप रागी, और न ही उनकी दृष्टि तुम्हें भाई है। सूरदास, अबला हम भोरी, गुड़ चीटी जो पागी, और गोपियाँ उसको उद्धव को उलाना देते हुए करते हैं कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम ऐसे लगता है जैसे जैसे चींटियों को गुड़ पा जाता है। गोपियाँ का व्यंग्य यह है कि उद्धव कभी कृष्ण प्रेम के धागे में नहीं बंधे, वे विरह वेदना का अनुभव नहीं कर पाते। इसमें एक तो ये है कि इसमें गोपियों का व्यंग्य स्पष्ट है। दूसरा, गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा, गोपियों ने उद्धव के योग के संतोष को नीरस बताया है। और एक शब्द आता है प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरी, पुरैनीपात और तेल की गागर यानी दृष्टांत, ये दृष्टांत दिए हैं यहाँ, तो इनमें पुरैनीपात और ज्यों जलमा है तेल की गागरी, इनमें दृष्टांत, ये जो उदाहरण दिए हैं वो सटीक हैं। और तीसरा, इसमें कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वे कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़े, प्रेम की पीड़ा को झेलने से बच गए, वे प्रेम से अलिप्त रह पाए, ऐसा वे व्यंग्य से कहती हैं। गोपियों ने उद्धव के विरक्ति भाव को किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है? गोपियों ने उद्धव के विरक्ति भाव को कमल के पत्तों और तेल के गागर के उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोनों जल के भीतर रहकर भी जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। यहाँ यही उद्धव की दशा है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली, सूरदास ने अबला और भोली क्यों कहा है? क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम के जाल में फंस चुकी हैं और वे भोलेपन में कुछ अधिक समझ नहीं पाई है। इस गद्यांश की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। किस पे व्यंग्य किया गया है? उद्धव पर व्यंग्य किया गया है। गुड़ चिट्टी जो पागी कहकर गोपियाँ क्या बता रही है? यह कहकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को बताना चाहती हैं। तो आपको ये पद जरूर समझ में आया होगा। अगले पदों में हम सूरदास के शेष पदों को हम पढ़ेंगे। नमस्कार।